हाईकमान के आगे वसुंधरा का सरेंडर, विरोधियों से भी की मुलाकात। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल, जल्द आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। वसुंधरा को हाईकमान ने घोषित नहीं किया सीएम उम्मीदवार। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी हाईकमान से नाराज चल रही हैं। उनकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो पीएम के कार्यक्रम में जरूर शामिल हुई। पीएम मोदी की आज जयपुर रैली थी। रैली परिवर्तन यात्राओं के समापन के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस परिवर्तन यात्रा में पार्टी के हर नेता ने शिरकत की, सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया को छोड़कर। जब तक परिवर्तन यात्राएं चली तब तक वसुंधरा दिल्ली में डेरा डाले रही, और जब यात्रा समाप्त होने को थी तो वो जयपुर पहुंच गई। चुनाव को लेकर पार्टी की किसी भी बैठक में भी वसुंधरा शामिल नहीं हो रही थी, जिसके चलते पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची ही जारी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वसुंधरा और उनके विरोधियों दोनों तक मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जो फैसला हाईकमान करेगा उसमें बदलाव नहीं होंगे। अगर कोई नेता कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होता है तो भी बैठक टाली नहीं जाएगी। उम्मीदवारों के ऐलान में अब ज्यादा देर नहीं की जाएगी। संकेत इस बात के मिल रहे हैं, करीब 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी की ओर से करने की तैयारी कर ली गई है और पीएम की रैली के बाद इसे घोषित कर दिया जाएगा। संकेत वसुंधरा के लिए था, अगर वो बैठक में नहीं आएंगी तो उनकी बिना सहमति के ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। वैसे भी वसुंधरा की नाराजगी के कारण पार्टी का प्रचार अभियान प्रभावित हो रहा है, और जब हाईकमान ने अपने तेवर सख्त किए तो वसुंधरा को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। वैसे अभी तो वो हाईकमान से अपनी भूमिका को लेकर सवाल कर रही हैं। साथ ही वो ये भी ऐलान कर चुकी हैं कि राजस्थान छोड़कर नहीं जाएंगी। जो भी पार्टी भूमिका दे देगी वो राजस्थान में ही दे। इस बीच वसुंधरा का एक बयान भी सुर्खियों बना हुआ है। वसुंधरा ने कहा कि उन्हें कोई भी चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। हर चीज के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और ये संघर्ष अभी भी जारी है। राजे संघर्ष की बात कर रही थी, साथ ही उनकी रणनीति में भी इस बार बदलाव दिखाई दे रहा है। लंबे समय बाद ऐसा मौका आया था जब राज्य में वसुंधरा के सबसे बड़े विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वसुंधरा ने अपने आवास पर मुलाकात की। शेखावत वसुंधरा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। दरअसल राजस्थान में शेखावत को वसुंधरा का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। शेखावत हाईकमान की पसंद है और परिवर्तन यात्राओं में भी वो ही सबसे ज्यादा सक्रिय रहे थे। शेखावत और वसुंधरा का टकराव ही 6 साल पुराना है। दरअसल 2018 में हाईकमान शेखावत को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन वसुंधरा के वीटो के चलते शेखावत अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। उस समय वसुंधरा राज्य की सीएम थी, जबकि अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष। शाह ने वसुंधरा को बहुत समझाने की कोशिश की थी और यहां तक कहा था कि शेखावत का नाम उन्होंने नहीं बल्कि पीएम मोदी और आरएसएस की ओर से आया है, लेकिन वसुंधरा अपनी जिद से हिली नहीं थी और उस घटना के बाद से ही शेखावत और वसुंधरा के बीच टकराव तेज हो गया। बाद में शेखावत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से चुनाव हराया था और पीएम मोदी ने इसके इनाम के रूप में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। और दावा किया जा रहा है कि शेखावत के चलते ही बीजेपी ने इस बार राजस्थान में किसी को भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन अब राजे एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं। सिर्फ शेखावत से ही उन्होंने मुलाकात नहीं की, बल्कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई। वसुंधरा के बदले तेवरों के बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो हाईकमान से टकराव टालने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।